पर what was the idea of writing 5 with okay? Okay, fine. So Bhumika and everyone is here. So fine, so this was a story and the king was struggling to get his answers. राजा जो है परेशान था, उसको उसके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे. हर्मिट के पास जाता है. हर्मिट धरती को जो है डिग कर रहा होता है कुछ फ्लावर्स लगाने के लिए या कोई क्रॉप्स लगाने के लिए. और फाइनली जो है वो जब डिगिंग कर लेता है तो डिगिंग करने के बाद डिगिंग करते हुए राजा उसकी हेल्प करता है बिकॉज हर्मिट बहुत फ्रेल है, बहुत वीक है और बड़ी मुश्किल से ही वॉज ब्रीदिंग हैवीली. He was sort of panting while doing the digging. So the king offered his help, and while he offered his help, he asked his questions again. Okay, but the hermit was not answering. So the king just wanted answers to his questions. Okay, so he said that please answer my questions. अगर आप मुझे आंसर नहीं करोगे, I will return home. इतने में ही वो कहता है हियर कम समवन रनिंग, कोई भागता हुआ आ रहा है. और फिर कहता है कि देखते हैं कौन है. एंड द किंग टर्न राउंड, राजा एकदम मुड़ा और उसने एक बेयर्डन मैन को देखा जो कि who was coming running out of the wood. The man held his hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them. और उसके हाथ जो थे उसने अपने पेट को दबा रखा था और उसके हाथों में ब्लड था. ठीक है, और जब वो राजा के पास आया वो बेहोश हो गया, फेल फेंटिंग. ठीक है, फेंट बेहोश हो जाना, गिर गया बेहोश होकर के ऑन द ग्राउंड मोर्निंग फीबली. मोर्निंग ग्रोनिंग ये आपने वर्ड्स पढ़े थे टॉम वाले चैप्टर में, मंडिंग मॉर्निंग ब्लूज में, इन योर 5th स्टैंडर्ड ऑल्सो, वेयर द वर्ड मॉर्निंग मीन्स कि कराहना. ठीक है, दर्द से जब किसी को दर्द हो रही होती है तो वो कराहता है, हल्की हल्की आवाज़ निकालता है, दैट्स कॉल्ड मॉर्निंग. ओके, फ्रेल बेटा होता है वीक, कमज़ोर सा, बिल्कुल हड्डियों के ढांचे जैसा जो था वो हर्मिट था, उसमें जान नहीं थी किसी भी तरह की. ओके, सो द किंग एंड द हर्मिट, वहाँ तक हमने पढ़ लिया था. आई एम रीडिंग नाउ फॉरवर्ड. सो द किंग एंड द हर्मिट unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. The king washed it as best as he could and bandaged it with his handkerchief and with the towel that the hermit had, but the blood would not stop flowing. And the king again and again removed the bandage soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound. So क्या हुआ कि राजा और हर्मिट जो थे अनफास्टेंड उन्होंने उसके जो है कपड़े जो है उसे हटाए और एक बड़ा सा वूंड यानी कि घाव था, एक चोट का बड़ा सा निशान था जो कि उसके पेट में था. राजा ने उसे धोया एज बेस्ट एज ही कुड, जितना बढ़िया तरीके से वो कर सकता था. एंड बैंडेज्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, बैंडेज्ड बांध दिया उसे. ठीक है, बैंडेज करी, उसकी मरहम पट्टी करी उसके हैंकरचीफ से, एंड विद द टॉल द हर्मिट हैड, और एक टाल, एक तौलिया जो हर्मिट के पास था उससे. But the blood would not stop flowing, and the king again and again removed the bandage soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound. अब क्योंकि जो घाव था वो पेट में था, wound means घाव, जो घाव था वो पेट में था और वो घाव जो है उसके अंदर उसने मरहम लगा दिया. ठीक है, जो लेप था वो लगा दिया और उसे बंद किया पट्टी से, पर उससे खून इतना आ रहा था कि जो पट्टी राजा ने लगाई थी वो बार बार भीग रही थी. ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, मतलब खून बहना रुक ही नहीं रहा था और राजा बार बार रिमूव कर रहा था उस बैंडेज को जो उसके गर्म खून से, यानी कि जो खून बॉडी से निकल रहा था उससे भर रही थी, और उसे वॉश करके फिर बांध रहा था. When at last the blood ceased flowing, ceased means stop. ठीक है, सो जब आखिरकार जो ब्लड था वो बहना रुका तो मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. उस इंसान को थोड़ा सा रिवाइव, थोड़ा सा होश आया और उसने कुछ ड्रिंक के लिए, पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. अब राजा जो है पानी लेके आया, जल लेके आया और उसने उसे दिया. मीनवाइल द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल. मीनवाइल मतलब इसी दौरान, इसी समय में. अब जब राजा हर्मिट के पास गया था तब पूरा दिन था, पर जब तक वो वहाँ से गया तो वो दिन जो था, अब वो सन हैड सेट,
दिन छुप चुका था, सूरज ढल चुका था और थोड़ी सी ठंड सी हो गई थी. इट हैड बिकम कूल. So the king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. Okay, so जो राजा था वो हर्मिट की हेल्प के साथ, ठीक है, उस ऋषि की हेल्प के साथ उन्होंने उस वुंडेड मैन को, जख्मी आदमी को हट के अंदर लेके गए और जो उसका बेड था उस पे लिटाया. Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet, but the king was so tired with his walk and with the work he had done that he crouched down on the threshold and fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. तो समर नाइट्स में जनरली क्या होता है कि लोगों की नींद खुलती है. दे डोंट गेट अ साउंड स्लीप. साउंड स्लीप मीन्स गहरी नींद जो है आमतौर पे किसी को नहीं आती. सो जब राजा ने उस जख्मी आदमी को वहाँ पे लिटाया, राजा और हर्मिट ने, तो उस जख्मी आदमी ने वुंडेड मैन और बियर्डेड मैन, ये 2 रेफरेंसेस आएंगे इस पर्सन के लिए आपकी स्टोरी में बार बार. उसने अपनी आंखें बंद करी, वो शांत था, पर अब तक राजा इतना थक चुका था चल के, और जो काम उसने किया था, क्योंकि डिगिंग ऑफ बेड्स इज नॉट ईजी जॉब, बहुत मेहनत का काम है, और राजा, क्योंकि वो राजा था, उसे ऐसे काम करने की आदत नहीं थी. सो ही फेल्ट बैड एंड नॉट बैड, आई वुड से ही वॉज टायर्ड. वो थक चुका था, उसने ये सब जो काम किए, कि वो एकदम से उसी समय जो है उसके हट के एंट्रेंस पे ही बैठा और वहीं पे ही वो सो गया. सो साउंडली, इतनी गहरी नींद में सोया कि वो सारी समर नाइट सोया रहा. व्हेन ही अवोक इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठा. लव्या बेटा, आपकी गुड आफ्टरनून ले ली है मैंने. यू हैव सो मेनी स्माइलीज, दिस हैज मेड माई डे, बट रिड्यूस द नंबर ऑफ स्माइलीज. आई थिंक 1 इज सफिशिएंट. इतने सारे स्मार्ट लव्याज में से एग्जैक्ट लव्या को पहचानना मुश्किल हो जाएगा बेटा. जस्ट 1 इज सफिशिएंट बच्चा. Okay, so when he awoke in the morning, अब जब वो सुबह में उठा, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. जब वो सुबह उठा तो अभी वो, जैसे सुबह उठते हैं अगर किसी अनयूजुअल जगह पे कोई सो जाए तो उसे एकदम से ध्यान नहीं आता कि वो कहाँ पे था, और क्योंकि वो थका हुआ था, उसका इंटेंशन नहीं था उस वक्त सोने का, उसके माइंड में ही नहीं था कि वो सो जाएगा और वो सारी रात वहीं पे रहेगा. ओके, सो वो कहाँ था या कौन स्ट्रेंज बियर्डेड मैन था उस बेड पे, और गेज कर रहा था इंटेंटली. इंटेंटली मतलब फुल अटेंशन के साथ, उस पे शाइनिंग आइज के साथ. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake and was looking at him. अब bearded man ने एक बड़ी वीक सी वॉइस में कहा कि मुझे माफ़ कर दो, जब उसने ऐसा देखा कि राजा जगा हुआ था और उसकी तरफ देख रहा था. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. अब राजा कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं और मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूं, क्योंकि मैं जानता ही नहीं तो तुमसे गलती क्या हुई जो मैं माफ़ करूं. क्योंकि राजा के लिए तो वो उसके पास उसी टाइम आया था और राजा ने उसकी बस जान बचाई थी. ठीक है, सो वो उससे किस बात के लिए माफ़ करे. नाउ द मैन सेड, You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. I knew you had gone alone to see the hermit, and I resolved to kill you on your way back, but the day passed and you did not return. So I came out from my ambush to find you, and I came upon your bodyguards, and they recognized me and wounded me. I escaped from them, but should have bled to death had you not dressed my wounds. I wish to kill you, and you have saved my life. Now if I live, and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons do the same. Forgive me. Okay? So, क्या अब वो अपनी बात बताता है सारी इस पैराग्राफ में जो है वुंडेड मैन बताता है अपनी सिचुएशन. वो कहता है कि राजा तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छे से. मैं वो दुश्मन हूँ तुम्हारा जिसने स्वर मीन्स प्रण लिया था, स्वेयर. ठीक है, स्वर इज अ पास्ट फॉर्म फॉर दैट वर्ड, सेकेंड फॉर्म. हु स्वर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू, मतलब अपना बदला जो है वो राजा से लेना चाहता था. बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर,
and seized his property. कहता है मैं वो दुश्मन हूँ जिसने तुमसे बदला लेने का प्रण लिया था, क्योंकि तुमने executed means मार डाला था किसको, उसके ब्रदर को, यानी कि ये जो wounded man था इसके भाई को राजा ने मार दिया था, seized कब्जा कर लिया था उसकी प्रॉपर्टी का। ओके आपने बहुत हिस्ट्री रिलेटेड बहुत सी चीज़ों में पढ़ा होगा कि ओल्ड टाइम्स में यही होता था कि जो किंग्स होते थे वो अगर उन्हें कुछ चीज़ जो है जिसकी इच्छा होती थी तो वो, या कोई दूसरे राजा से उनकी कोई लड़ाई होती थी तो जो विन करता था वॉर को, ठीक है, चाहे दूसरा किंग जो है में मारा जाता था, बट अगर राजा मारा जाता था तो उसका जो किंगडम होता था वो जिसने जीता है उसके पास जाता था। Okay, so this was an old concept that reigned the world for several years, okay, more than a century, for several centuries in fact. So ऐसा ही उसने किया था, seized मतलब कब्जा कर लिया था, हड़प ली थी उसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी, उसका राज्य जो है उस पर अपना राज जमा लिया था राजा ने, और रिवेंज लेने के लिए अब उसका भाई जो है राजा के पास आया था और वो बताता है आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट। कहता है मुझे पता था कि तुम हर्मिट को मिलने के लिए अकेले गए हो, एंड आई रिजॉल्व्ड मतलब प्रण लिया, ठीक है, तो उसने खुद से प्रण लिया था कि वो उसे मार देगा जब वो वापस आएगा वहां से, पर दिन निकल चुका था और तुम वापस नहीं आए, तो वो अपने एम्बुश से, जहां वो छुपा हुआ था उस जगह से उसे ढूंढने के लिए आया, और उसके बॉडीगार्ड्स ने, राजा के बॉडीगार्ड्स ने उसे पहचान लिया और उसे जख्मी कर दिया, ठीक है। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम, उनसे बच गया वो, ओके, बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ, bled again, the second form of the verb, okay. I would suggest you all to underline all the words, all the verbs that you are finding here. There are several verbs that you will find in their second or the third forms here in this chapter, and many chapters that are bound to come, so underline all those verbs. Also mark the different parts of speech or the fancy vocabulary that you get, and I hope you have already written the difficult words in your notebooks, okay, as I told you yesterday. So वो कहता है कि मैं जो है उनसे तो बच गया, पर मैं मर जाता, खून इतना बह रहा था कि वो मर जाता, had you not dressed my wounds. अब पहले क्या हुआ था, राजा ने एक जो है हैंकरचीफ से बार बार उसके वुंड्स को ड्रेस किया था, जो खून निकल रहा था उसे हटाया था और उसे ड्रेसिंग करी थी प्रॉपर। तो कहता है आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तो तुम्हें मारना चाहता था पर तुमने मेरी लाइफ जो है बचाई। अगर अब मैं जीऊंगा, एंड इफ यू विश इट मतलब अगर राजा चाहेगा, अब राजा को पता लग गया था कि वो उसका दुश्मन था, तो ऐसा भी हो सकता था कि राजा जो है उसको मरवा देता, ऐसा भी होता था उस समय में। तो वो कहते हैं अगर तुम चाहोगे कि मैं जीऊं तो मैं तुम्हारे मोस्ट फेथफुल स्लेव, तुम्हारा बहुत विश्वसनीय स्लेव, गुलाम के तौर पे तुम्हारी सेवा करूंगा। विल बिड माई सन्स डू द सेम, बिड मतलब फोर्स, उनसे भी वो इसी तरीके से सेवा करवाएगा राजा की, यानी कि राजा को फॉलो करेंगे वो। फॉरगिव मी, तो वो उससे माफी मांगता है। The king was very glad to have made with his peace with his enemy so easily and to have gained him for a friend, and he not only forgave him but said he would send his servants and his own physician to attend upon him and promised to restore his property. अब क्या हुआ कि राजा बहुत खुश था। Have made peace, शांति बनाने के बाद, ठीक है, इतने आराम से शांति बनाने के बाद वो बहुत खुश था। एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड, ठीक है, गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड मतलब उसको जो है वो एज अ फ्रेंड, एक फ्रेंड के तौर पे उसने बना लिया था, और उसने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया बट ये भी कहा कि वो अपने सर्वेंट्स को भेजेगा और अपने फिजिशियन को भी भेजेगा उस पर अटेंड करने के लिए, और उसने प्रॉमिस भी किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को रिस्टोर करेगा, यानी कि रिस्टोर मीन्स टू गिव इट बैक टू हिम। सो ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड हिम ऑफ दैट। Having taken leave of the wounded man, the king went out into the porch and looked around for the hermit. So, having taken leave मतलब उससे विदा लेकर के, जख्मी आदमी से राजा जो है बाहर पोर्च में गया, बाहर के एरिया में गया और उसने देखा, हर्मिट को ढूंढने की कोशिश की। Before going away, he wished once more to beg an answer to the question he had put. अब वहाँ से जाने से पहले वो एक बार और आंसर चाहता था अपने सवालों के। The hermit was outside on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. अब hermit जो था बाहर था, अपने घुटनों के बल जो है
बीज बो रहा था उन बेड्स में जहां उन्होंने कल खुदाई करी थी। King approached him and said, "For the last time I pray you to answer my questions, wise man." अब राजा उससे हाथ जोड़ करके कहता है कि जो है मैं आपसे आखिरी बार ये प्रे करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे सवालों के जवाब दो। You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. How answered? What do you mean? asked the king. There are few students who are mentioning quotation marks here. Punctuation marks are not allowed here in this box. Okay, default by YouTube. So you may not be allowed to attend the meetings by YouTube. So don't do it, beta. Okay. Whatever you want to speak, okay, just write that in whatever you want to say. Just write that in simple words. Difficult words, what is it related to difficult words, beta? Just tell me. Okay. ओके, सो आई वाज सेइंग, जब राजा विदा लेने जाता है तो वो लास्ट टाइम कहता है कि मेरे सवालों का जवाब दे दो, ठीक है। तो वो कहता है कि तुम्हारा जवाब तो ऑलरेडी तुम्हें मिल चुका है। स्टिल क्राउचिंग, क्राउचिंग मीन्स जैसे वो झुक करके बैठा हुआ था अपनी घुटनों के बल पे, अपनी कमज़ोर टांगों के साथ। तो उसने राजा पे देखा जो उसके सामने था। अब राजा ने हैरान होकर के पूछा, हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? कहता है कैसे जवाब मिल गया, क्या मतलब है आपका? अब हर्मिट रिप्लाई करता है, डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me but had gone your way, that man would have attacked you and you would have repented for not having stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. Okay, so उसके पहले बात के जवाब में ये कहता है वो कि अगर तुमने पिटीड, ठीक है, दुख नहीं मनाया होता, तुमने तरस नहीं खाया होता मेरी वीकनेस पे कल, ठीक है। पिटी का मतलब दुख भी होता है, यहाँ पे तरस है कि तरस खा करके, ध्यान दे करके, अगर कल उसने इस तरह से डग नहीं किए होते बेड्स, मिट्टी नहीं खोदी होती उसके लिए, बट हैड गॉन योर वे, मतलब वो वापस चला जाता, तो उस आदमी ने अटैक कर दिया होता राजा पे, एंड यू वुड हैव रिपेंटेड फॉर नॉट हैविंग स्टेड विद मी। और रिपेंट वो पछताता क्योंकि वो राजा के साथ, क्योंकि वो हर्मिट के साथ ज़्यादा देर नहीं रुका। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम तो वही था जब तुम बेड्स को डिग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन जो था वो हर्मिट था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। कहते हैं और मेरे साथ ही अच्छा करना, भला करना सबसे ज़रूरी काम था तुम्हारे लिए। आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स मीन्स दिस इज अ कनेक्टर, जैसे आपने कॉन्सिक्वेंटली किया था, मोर ओवर किया था, उसी तरह से आफ्टरवर्ड्स एक नेक्स्ट लिंकर है। व्हेन दैट मैन ran to us, the most important time was when you were attending upon him, for if you had not dressed his wounds he would have died without having made peace with you। क्योंकि वो कहता है कि जब वो आदमी हमारे पास आया तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम उसे अटेंड कर रहे थे। फॉर इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वूंड्स, फॉर अगर तुम उसके वूंड्स को ड्रेस नहीं करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, वो मर जाता तुम्हारे साथ शांति बनाए बिना ही, ठीक है। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। कहते हैं तो सबसे ज़रूरी काम वही था उस समय में। Remember then, there is only one time that is important, the only time when we have any power. So वो कहता है कि ये एक चीज़ याद रखो कि सिर्फ एक ही समय है जो कि ज़रूरी है, ओके, वही समय है जिसमें कि हमारे पास कुछ पावर है, यानी कि हम कुछ कर सकते हैं। The most necessary man is he with whom you are, for no man knows whether he will ever have dealing with anyone else. And the most important affair is to do him good, because for that purpose alone was man sent into this life. So वो कहता है कि सबसे ज़रूरी जो सबसे सही समय है जब हमारे पास कुछ काम करने की हिम्मत है, ओके। एंड मोस्ट नेसेसरी मैन या इंसान वही है जिसके साथ उस समय पे आप हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब नेक्स्ट पर्सन कौन होगा जिससे वो डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर, सबसे ज़रूरी काम जो है उसके साथ भला करना है जो कि आपके साथ है।
बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि सिर्फ इसी पर्पज के लिए, काम के लिए मैन जो है इस अर्थ में भेजा गया था। मैन वॉज सेंट इन टू दिस लाइफ, इस जिंदगी में इंसान को भेजा गया। सो दैट वॉज हाउ द king got answers to his questions. So these were the 3 questions and that's how the king got answers to his questions. ठीक है, तो सबसे ज़रूरी समय वही है जो हमारे पास अभी है। आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी समय यही है। आपके साथ जो इंसान है, आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, सबसे ज़रूरी वही है, पर्सन वही है। ठीक है, सो टू लिसनिंग टू मी, जैसे मान लो अगर आप इस चैप्टर को मानो आप अभी पढ़ रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी समय क्या है, ये समझ पाना चैप्टर। पर्सन कौन है, योर टीचर जो आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस यू विल फेस डिफिकल्टीज। ओके, सो गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द मोमेंट वी आर इन नाउ, जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, द हर्मिट मेंट कि जो भी काम हमारे पास है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है बेटा मारना। ठीक है, जान से मार देना। वुंड होता है घाव, पर सबने बता दिया ये तो आपको, मेनी स्टूडेंट्स हु आंसर्ड यू। सो वुंड इज घाव। ओके, एंड देन एनी अदर वर्ड, digging the bed is we would not say it is a phrase, but dig means कुछ भी खोदना। the bed means एक जगह, क्यारी जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, छोटी छोटी जगहें जहाँ पे कुछ पौधे लगाए जा सकते हैं, तो उसे digging the bed कहा जाएगा यहाँ पे। ओके, yes, so that's what your chapter was. Okay, I also instructed you to do this exercise part A. Let's quickly discuss this because tomorrow probably then we will discuss the question answers. Okay, so this is about the writer. Okay, he has given several important stories and lessons, and he was a great follower of Mahatma Gandhi. Okay, in fact Mahatma Gandhi was influenced by him because he believed in non-violence. तो आप महात्मा गांधी रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, कोई स्पीच सुनेंगे तो उसमें टॉल्स्टॉय की जो कुछ कमांड्स थी उनका इनपुट ज़रूर आता है। ओके, no, not about author's life you gain, okay, but yes, the name of the author. However, you should be knowing a brief about the writers, okay, because it is the nature of the writers that is reflected in the stories. जो भी आप स्टोरी सुनते हैं उसमें ऑथर की जो नेचर है या ऑथर का जो थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग है, वो रिफ्लेक्ट होता है। So take the correct answers from the options given below. The king reached the hermit's cell. How did he reach it? On foot, on horseback, or in a chariot? So he reached there on foot. Okay. When the king approached the hermit, the letter was planting trees, sowing seeds, or digging earth. Sowing seeds, he was sowing seeds when he wanted to go back from there. But when he approached him first, he was digging earth. Okay. So third option here. Now the third question, the man who came running from the woods had a wound in. उसको wound कहाँ पे था, जख्म जो था वो कहाँ पे था? Not sowing seeds भूमिका, sowing seeds बाद में था जैसे मैंने अभी बताया।